हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू मास्टर एनी सब्जेक्ट इन मिनिमम टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप आज के टाइम पे उस सब्जेक्ट में किसी भी लो लेवल पे अगर स्टैंड करते हो, तो कैसे उन 4 पॉइंट्स पे फोकस करके आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो है उस सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो आता है स्टडी फ्रॉम गुड नोट्स। यानी कि सबसे पहले कोई भी जो सब्जेक्ट है आपके पास में, उसके सबसे जो बेस्ट जो नोट्स है ना, मतलब वो प्रेजेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर नोट्स जो हैं अगर वो बढ़िया होंगे ना, तो पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। दूसरी चीज़, जब यहाँ पे इसी के अंदर गुड नोट्स वाले पॉइंट के अंदर ये मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर नोट्स बढ़िया हैं और उसको जब तुम पढ़ रहे हो तो उसको जो चीज़ें वहाँ पे पढ़ रहे हो उसको उनको इमेजिन भी करो। ये नहीं कि बस पढ़ लिया, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं। जब उनको पढ़ रहे हो उनको इमेजिन करो, रियलिटी में कहाँ पे उन चीज़ों का एप्लीकेशन है उस पर फोकस करो। इस वजह से क्या होता है, जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इन चीज़ों को ऐसे पढ़ने से चीज़ें हमको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप किसी भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हो और जो एग्ज़ाम है उसके बीच में कम से कम 3-4 मंथ्स का गैप रहता है, तो जो 3-4 मंथ्स का जो गैप रहेगा ना, वो 3-4 मंथ के गैप के बाद भी एग्ज़ाम टाइम पे भी आप वो चीज़ को भूलोगे नहीं। रीज़न, क्योंकि आपने इमेजिन करके पढ़ा है, रियलिटी में उसका एप्लीकेशन को देखा है, जिस वजह से क्या होता है चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह पाती हैं। पॉइंट नंबर 2 है डू क्वेश्चंस। देखो, अपने जो नोट्स, जो अभी हमने पहले बात करी, अपने नोट्स के किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लो, उसको अच्छे से इमेजिन कर लो, अच्छे से रियलिटी में उसका एप्लीकेशन देख लो। उसके बाद ये नहीं कि तुम पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट कर रहे हो देन उसके बाद जो क्वेश्चंस है उस पर जंप कर रहे हो, नहीं। अपने नोट्स का एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट करो और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस इससे पहले, मतलब ऑब्वियसली बात है, जिस एग्ज़ाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, जिनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनको करना चालू करो। क्योंकि थ्योरी बहुत अलग चीज़ होती है और उसके ऊपर जो तुम क्वेश्चंस करोगे वो किस तरीके से पूछे गए हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। तो जब तक तुमने टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन तुम्हारे माइंड में यही नहीं है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तक वो दोनों चीज़ें कनेक्ट बैठ ही नहीं पाएंगी। थ्योरी तुमने पढ़ ली पर एट द एग्जाम में तो तुम्हें क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, क्योंकि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उसमें आ चुके हैं एग्जाम में, उनको लगाओ वहाँ पे, उनको करो पहले यहाँ पे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तुम ये बोलो कि भैया हमें कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? हम पे तो आई नो। देखो, जो तुम्हारे पास में जब तुमने अपने टॉपिक्स को पढ़ा उसके ऊपर जब तुम क्वेश्चंस, अपनी जो वर्कशीट है उसको जब कर रहे हो, तो उसमें जो ऐसे क्वेश्चन है ना जो तुमसे नहीं हो पाए, थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाए, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो तुमसे हो तो गए लेकिन उनके अंदर कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, या फिर 4-5-6 कॉन्सेप्ट मिलाकर वो क्वेश्चन बना है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको ना क्या करो, उस टाइम पर उनको ना मार्क कर लो। अब अभी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उनको मार्क कर लो, क्या फ़ायदा है, वो अभी बताऊंगा पॉइंट नंबर 4 के अंदर। पॉइंट नंबर 4 अपने पास में आता है कि डू रिवीजन। ठीक है, अब तुमको रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन करने का तरीका क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले जो तुमने पॉइंट नंबर 1 में जिन नोट्स को पढ़ने की मैंने बात करी थी, पहले तो नोट्स को जल्दी जल्दी स्पीड में निपटा लो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है नोट्स के अंदर, क्योंकि नोट्स नहीं आने वाले तुम्हारे वहाँ पे। नोट्स सिर्फ इसके लिए थे ताकि तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, तो इसीलिए स्पीड में जल्दी से पहले नोट्स को निपटा लो। अब उसके बाद आ जाओ जो तुम्हारी वर्कशीट थी, जिसमें मैंने बोला था ना क्वेश्चंस को मार्क कर लो पॉइंट नंबर 3 के अंदर। अब जब तुम्हें, अब बात है कि भाई जो अपनी वर्कशीट होती है उसके अंदर तो 80-100 क्वेश्चन रहेंगे एक एक चैप्टर के। अब अगर मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भैया अगर 100 के 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर रहा हूँगा और वहाँ पे अगर मेरी बुक में 10 चैप्टर भी हैं कम से कम, तो यहाँ तो 1000 क्वेश्चन मेरे, मतलब हज़ार कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब हाँ, मतलब 1000 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो हो जाएंगे। तो क्या मैं एक दिन पहले 1000 क्वेश्चन कैसे करूँगा, और हो ही नहीं पाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है, करने भी नहीं है 1000। अब देखो, पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्यों बोला था क्वेश्चन को मार्क करो एग्जाम टाइम से पहले। अब तुम्हें देखो, जो क्वेश्चन तुमसे ईजिली हो गए, थ्योरी पढ़ के तुम ऐसे ही कर लोगे, मतलब उन्हें करना ही क्यों है? अब तुम्हें करने कौन से एग्जाम टाइम पे, जिन क्वेश्चंस को तुमने मार्क किया है, या जिन क्वेश्चंस को तुमने जो है वहाँ पे, क्योंकि मार्क किए वाले क्वेश्चन कौन से थे जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, तो हो सकता है वो तुम उसमें एग्जाम में अटक जाओगे, वो करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब मार्क कर दिए हैं बस उन्हें करना है।
100 क्वेश्चन है ना एक चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 को टिक नहीं कर रखा, क्वेश्चन नंबर 1 को टिक नहीं किया, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, उसको बस देख लो और ना माइंड में सॉल्व कर लो कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा ये तो ऐसे हो जाएगा, मतलब मेंटली सॉल्व कर लो या मेंटली मतलब उसको प्रिपेयर कर लो कि हाँ मतलब यहाँ पे जो है मैं कर लूँगा, मतलब इसको माइंड में, मतलब ठीक है, लिख के ऑन कॉपी नहीं करना उसे। अगला क्वेश्चन ऐसा ठीक है ये भी हो जाएगा ऐसे करके। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसपे तुमने टिक कर रखा है, तो अब उस थर्ड वाले क्वेश्चन को एग्जाम से पहले एक्चुअल कॉपी में लिख के करके करना है कि वो हो भी रहा है तुमसे कि नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले जब तुमने वर्कशीट करी थी या तो वो क्वेश्चन नहीं हुआ था या अगर हुआ था तो उसके अंदर 5-6 कॉन्सेप्ट तगड़े थे क्योंकि तुमने तभी टिक करा है। तो ये था फ़ायदा जो मैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर टिक करने का बता रहा हूँ। अब एक दूसरा जो बच्चा होगा जो टिक नहीं कर रहा होगा, उसके पास एग्जाम से पहले करने को कितने 1000 क्वेश्चन है, पर तुम्हारे पास कितने, तुमने उन 1000 में से अगर मान लो 200 क्वेश्चन भी छाँट दिए होंगे और एग्जाम से पहले अगर 2 दिन की छुट्टी बची है तो एक दिन में 100 क्वेश्चन नहीं कर लोगे क्या यार, आराम से कर लोगे तुम उनको, बैठो एंकर करने, उनको आराम से हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे चारों पॉइंट्स को सम अप करूँ तो हमने क्या क्या बात करी। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने जो गुड जो नोट्स हैं, अच्छे जो नोट्स हैं उनसे अपने को पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात करें, डू क्वेश्चंस करने, एग्जाम में यहाँ पे तुम्हारे में थ्योरी नहीं आने वाली, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके ऊपर वो आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चंस को मार्क करते हुए करना है, अगली बार नहीं करने वो ईजी वाले क्वेश्चन, एक बार कर दिए देखना ही नहीं उनको, तो मतलब देखना है ऐसी बात भी नहीं है, पर मतलब करने नहीं है वो उनको प्रॉपरली, इसलिए हम टिक वाले जो हैं उनको करना है, टिक वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, रिवीजन करना है, रिवीजन भी कैसा, इफेक्टिव रिवीजन करना है, 2 दिन के अंदर निपटा देंगे 1000 क्वेश्चन, क्योंकि 1000 करने ही नहीं है ना भाई, 200 करने हैं ना 1000 में से, तो जिनको टिक कर रखा हमने इंपॉर्टेंट वाले। बस तो ये था मेन वीडियो का एंड। तो अब बताना कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्या और चीज़ें हैं, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें से और क्या पॉइंट तुम यहाँ पे ऐड करना चाहोगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के यहाँ पे बता सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।